माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर्स की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है और इस पर तकरीबन 4,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन इससे 2,000 मीटर्स कम ऊंचाई वाला माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर्स है, उस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। अब अगर क्लाइंबर्स की माने तो उनके मुताबिक इसका एंगल 65 डिग्री टिल्टेड है, जिसकी वजह से इस पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन क्या यही एक रीजन है जिसकी वजह से इस पर कोई नहीं चढ़ पाया? शायद नहीं। हिंदू पुराणों के अनुसार ये लॉर्ड शिवा का निवास स्थान है और यहाँ पर वही इंसान चढ़ सकता है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अच्छे काम किए हो। और मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ एक ही इंसान थे जो इस पर चढ़ पाए थे, जो कि थे नेपाल के संत मिलारिपा। और महाभारत के टाइम में सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जो माउंट कैलाश पर चढ़ पाए थे। लेकिन साइंस इन सारी बातों को नहीं मानता। उनके मुताबिक यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन है, जिसकी वजह से उस पर चढ़ने वाले लोगों को हेल्यूसिनेशंस होते हैं और उनका दिमाग काम करना कम कर देता है और इसी की वजह से इस पर क्लाइंबिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगर साइंस की ही बात करें तो आपने एक्सिस मुंडी के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है एक्सिस ऑफ अर्थ। और अकॉर्डिंग टू साइंस, माउंट कैलाश इज एक्सिस मुंडी, यानी कि माउंट कैलाश अर्थ का एक्सिस पॉइंट है। यहाँ से नॉर्थ पोल 6,666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल एग्जैक्ट इसका डबल यानी कि 13,332 किलोमीटर दूर है। इन नंबर से साफ जाहिर हो जाता है कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि माउंट कैलाश दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पिरामिड है। तो क्या ये नंबर्स आपको भी थोड़े से अजीब लगते हैं? क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल का डिस्टेंस एग्जैक्ट डबल होना, कैलाश पर्वत का सेंटर ऑफ द अर्थ होना, एक माउंटेन जो कि बहुत ही ऊंचा है लेकिन उस पर बहुत सारे लोग चढ़ पा रहे हैं, और दूसरा जो कि उससे नीचा है लेकिन उस पर कोई नहीं चढ़ पा रहा, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत का जो टाइम है वो नॉर्मल वर्ल्ड के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलता है। उनके अनुसार अगर आप यहाँ पर एक दिन भी बिता देंगे तो वो एक महीने के बराबर होगा। अब ऐसी बातें सुनकर किसी का भी दिमाग सोचने पर मजबूर हो ही जाता है कि ऐसा तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ का टाइम इतना स्पीड से चलता है। अब एक बार 4 क्लाइंबर्स की टीम ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का फैसला किया। उनमें से एक अमेरिकन था, एक ब्रिटिश था और 2 रशियंस थे। अब जैसे ही उन लोगों ने हाइकिंग स्टार्ट की तो शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते तो वो लोग गुम हो चुके थे। नॉर्मल वर्ल्ड से उनका कनेक्शन ही टूट चुका था। कुछ दिनों बाद वो लोग वापस आए, लेकिन उन्हें कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये वही क्लाइंबर्स है जो माउंट कैलाश पे गए थे। उनका पूरा लुक ही चेंज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों की उम्र बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनकी आंखें अंदर की तरफ धंस गई थी। उनके बाल, दाढ़ी और नाखून भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। उनका शरीर बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका था और उनकी मेंटल कंडीशन भी सही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिनों में उन लोगों ने सालों का सफर कर दिया हो। उन लोगों को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान उन लोगों की मौत हो चुकी थी। कुछ साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि अगर आपने माउंट कैलाश पर 1 महीना बिता लिया तो आपकी जिंदगी से 2.5 साल कम हो जाएंगे। और आज तक जो भी माउंट कैलाश की क्लाइंबिंग के लिए गया है उसने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो किया ही है। शायद आप लोगों को ये लगता होगा कि 1-2 इंसानों के ऐसे एक्सपीरियंस करने से ये साबित नहीं हो जाता कि माउंट कैलाश मिस्टीरियस है। तो आप लोगों को बता दूं कि इन 4 क्लाइंबर्स के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की है और इनमें से ही एक रशियन क्लाइंबर था जिसने माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए कहा कि जैसे ही वो क्लाइंबिंग करते हुए थोड़ा सा ऊपर पहुंचा तो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगे। उसे ऐसा लगने लगा कि मैं ज्यादा ऊपर जाऊंगा तो मर जाऊंगा और मुझे जितना हो सके उतना जल्दी नीचे जाना चाहिए। उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगी और उसे बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। इसके अलावा 1980s में भी चाइनीज गवर्नमेंट ने माउंट कैलाश को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। और इसके बाद ईयर 2001 में चाइनीज गवर्नमेंट ने माउंट कैलाश की हाइकिंग को बंद कर दिया, यानी कि उस पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया। और पिछले 23 ईयर्स से माउंट कैलाश पर किसी ने भी क्लाइंबिंग करने की कोशिश नहीं की। इतनी सारी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी माउंट कैलाश की मिस्ट्री आखिर मिस्ट्री बनकर ही रह गई है। तो क्या ये सब उस रेडिएशन की वजह से हो रहा है जिसके होने का दावा साइंटिस्ट करते हैं, या फिर इसके होने के पीछे का रीजन कोई और ही है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।